हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि आज की जो क्लासेस हैं आपके लिए, हम क्लास 10th के बच्चों के लिए जो चैप्टर नंबर 10 है, मतलब सर्किल ब्रीथ चैप्टर लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियोस में इंट्रोडक्शन के साथ साथ आगे की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे, तो एकदम आराम से सावधानी से देखिए, अच्छे से देखिए, एकदम मज़े में आप लोग सीखिए इसमें। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्शन से ही बनते हैं। ओके, तो पहले इस चैप्टर में क्या है, कौन कौन सी चीज़ आते हैं, समझे, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जरा सा आप लोग बता दें पहले कि सर्किल क्या होती है, मतलब ब्रीथ क्या होता है। तो पहले सर्कल को देखेंगे। ये देखिए, आप जैसा कि फोटो देखिए हम बना रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं इसको, ब्रीथ। क्या कहते हैं इसको, ब्रीथ। मतलब समझिएगा, ये जितनी सारी ये पूरी की पूरी ये चिन्ह की जो लंबाई देख रहे हैं आप लोग ना, ये जितनी सारी ये पूरी चिन्ह की लंबाई देख रहे हैं, ये इसका फोटो, ये तो फोटो का तो नाम ब्रीथ है, लेकिन ये जो ये अगर चिन्ह की पूरी लंबाई पूछेंगे ना, लंबाई, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहेंगे, परिधि। बात एक देखिए, एक एक बातों को आप गौर से समझिएगा। ओके, तो जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो पूरी की पूरी जो आपको लंबाई दिखाई, ये जो ब्लू कलर की लाइन जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे आपको परिधि। परिधि मतलब क्या, आप लोग ब्रीथ देखें कि नहीं कहीं, ब्रीथ नहीं, लेकिन ब्रीथ जैसे सामान तो देखे होंगे ना, जैसे कि आप देखिए देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक ब्रीथ है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक ब्रीथ का भाग। ओके, ये एक ब्रीथ का हिस्सा है। ओके, इसको ब्रीथ कह सकते हैं हम। आगे और देख सकते हैं, हाँ, माँ के हाथ के कंगन जो हो गए, वो क्या है, ब्रीथ का पार्ट है, नहीं। और चूड़ियाँ भी क्या है, एक ब्रीथ का पार्ट है कि नहीं है। लेकिन अगर आप सूर्य की बात करेंगे तो वो सूर्य ब्रीथ नहीं है, बल्कि वो गोला है। क्या, वो स्फीयर है, वो गोला है। ओके, तो जैसा कि हम देखेंगे, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होंगी जो हम लोग सीखेंगे इसमें, समझे। पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, परिचय देखेंगे, फिर क्वेश्चन आपके लिए देखिए बहुत बेहद आसान हो जाएगा। ओके, तो देखिए, ये जो पूरी की पूरी लंबाई आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे देख लीजिए, ये चीजें देख रहे हैं, अगर आपसे हम पूछेंगे कि ये क्या है, तो ये कह दीजिए क्या है, ये ब्रीथ कहलाएगा। क्या, ये क्या कहलाएगा, ब्रीथ कहलाएगा। ओके, तो ये जो आपका लाइन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर वाला, ये क्या कहलाएगा, ये ब्रीथ की पूरी परिधि होगी। अगर हम इसको खोल देंगे ना, ये इसको टोटल खोल देंगे ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी, मतलब पूरी लाइन जो है, इस लाइन की लंबाई को ही क्या कह देंगे हम, क्या कह देंगे, ये ब्रीथ कह देंगे, या परिधि कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, परिधि कहेंगे। ओके, तो इसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि जो ये बातें जो आपको यह समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। ओके, क्लियर, समझ पाएगी नहीं, मतलब परिधि मतलब अपने भाषा में देखिए परिमाप भी कह सकते हो इसका। ओके, क्लियर। अब चलिए जरा सा, तो अगर बात करेंगे हम, देखिए ब्रीथ के सबसे बीचों बीच एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट लीजिए, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। ब्रीथ के जो बीचों बीच एक बिंदु मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रक। एक एक बातों को समझते चलिएगा। ये क्या कहलाएगा, केंद्रक। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, सेंटर। क्लियर, आगे समझिएगा। तो ये आपका हो गया परिधि, ये हो गया आपका सेंटर। क्लियर, अब मेरे बात को समझिएगा। एक बात क्या आती है, त्रिज्या आएगी। क्या आएगी, त्रिज्या, रेडियस आएगी। तो रेडियस क्या होता है, इस बात को समझिएगा। ओके, तो अगर हम, ये केंद्र हो गया, ओके, और केंद्र से अगर परिधि तक एक सीधी लाइन खींच दिया जाएगा, मतलब क्या कि अगर यहां से यहां तक आप सीधा एक लाइन खींच दीजिए, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, इस लाइन को क्या बोल सकते हैं आप लोग, तो हम देखिए क्या बोलेंगे हुआ, तो इसको बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, ये त्रिज्या। मतलब देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रेडियस। ओके, इसको हिंदी में बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिज्या, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। ओके, आगे चलिएगा। तो अगर हम आपसे बात करेंगे क्या कि अब पूछेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, हम क्या पूछेंगे कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये जो लाइन का, ये जो रेखा का लंबाई है, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, त्रिज्या। क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां दोनों तो सेम ही है ना, जब ये त्रिज्या हो सकता है तो ये भी क्या हो सकता है, त्रिज्या हो सकती है। ओके, आप समझिएगा। और जब ये त्रिज्या हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, एक यहां से खींचेंगे वो भी रेडियस, एक यहां से खींचेंगे वो भी रेडियस, एक यहां से खींचेंगे वो भी रेडियस। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे यहीं पे कि आप बताइए मेरे बच्चे कि एक वृत्त में कितने रेडियस हो सकते हैं, कितनी त्रिज्या हो सकती है। तो आप क्या बोलिएगा, 1 2 3,
और 5 खींच देगा क्या 8? नहीं ना, ये बहुत सारा खींचा जा सकता है, ये अनंत खींचा जा सकता है। इसका मतलब ये कि एक वृत्त में जो त्रिज्या की संख्या होगी वो कितनी होगी? अनंत हो सकती है। क्लियर? समझ में आया क्या? आगे चलेगा। ये तो हमने आपको क्या बोल दिया, ये हमने बोल दिया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो ये समझिएगा, अगर कोई भी एक रेखा, समझिएगा मेरे बातों को, अगर कोई भी एक रेखा वृत्त के, देखिए ये परिधि पर से एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक जाएगी, ये कोई डिफिनेशन नहीं बता रहा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखिएगा क्या डिफिनेशन होता है वो जय बाहर में, समझ में नहीं आया डिफिनेशन रटने से क्या फायदा, तो इसलिए गौर से देखिए। अगर वृत्त के परिधि यह है, इसके एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक अगर एक सीधी रेखा जाएगी, और वो भी एक शर्त है कि कहां से जाएगी, वो सेंटर से जाएगी, वो केंद्र से होकर जाएगी, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कह देंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। मतलब यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा व्यास। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हुआ? इसको क्या बोलेंगे? व्यास। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डायमीटर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ क्या? ये क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। समझ में आई इतनी बातें? ये जो राउंड आपको दिखाई दे रहा है उसको हम परिधि बोलेंगे। ये बीच में जो आपका बिंदु ये दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग केंद्रक कहेंगे। ये केंद्रक, ओके, या केंद्र, ये सेंटर, ओके, केंद्र कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं से केंद्र कह दीजिए। ओके, आप समझिए, केंद्र से अगर परिधि तक कोई सीधी रेखा आएगी, सीधी रेखा, उसको हम लोग रेडियस बोल देंगे। और हाँ, परिधि के एक बिंदु से दूसरी ओर अगर कोई रेखा, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक अगर सेंटर से कोई रेखा जाएगी, कहां से? केंद्र से कोई रेखा जाएगी, इसको हम लोग व्यास बोल देंगे, मतलब डायमीटर बोल देंगे। इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें तो आप लोग बस में पढ़े भी होंगे। ओके, चलिए अब थोड़ी सी इस चैप्टर के बारे में हम चलेंगे। इस चैप्टर की जितनी सारी, ये तो बेसिक चीजें थी, और भी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो देखिए आगे, आपने सुना होगा क्या? स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समझ पाए? देखिए, तो कहने का मतलब ये सारी बातें क्या होती है, तो इसको देखिएगा। अगर हमने एक और यहाँ पे हम बना दिए क्या चीज, तो वृत्त बना दिया। ओके, हमने एक और वृत्त बनाया, हमने एक और केंद्रक बना दिया, सॉरी सर्कल बना दिया। अब जरा सा मेरी बातों को समझिएगा। यहां से अगर कोई रेखा ऐसे जाएगी, कोई रेखा ऐसे जाएगी, ओके, तो इस रेखा को क्या ये स्पर्श कर रही है, क्या छू रही है कि नहीं? अगर इसका नाम दे दिया जाए ए और बी, ओके, ध्यान समझिएगा। अगर हमने इस रेखा का क्या नाम दे दिया, एक ए बी दे दिया, और जो कि एक बिंदु से स्पर्श करके ऐसे जा रही है, तो देखिए इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। मतलब क्या? टैंजेंट लाइन। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, मतलब टैंजेंट लाइन। तो बात को समझिएगा, ये जो रेखा का नाम हो गया वो क्या होगा? वो होगा स्पर्श रेखा। क्लियर? समझ में? क्यों स्पर्श रेखा? स्पर्श मतलब छूना। तो ये जो जा रही है वो क्या हो रही है? ये रेखाएं छू के जा रही है, क्या छू करके जा रही है ना जी? तो इसीलिए इसको क्या स्पर्श करके जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? स्पर्श रेखा। क्लियर? या फिर टैंजेंट लाइन। क्लियर? उसको भी लिख दे क्या? चलिए, वो हो गया क्या? टैंजेंट लाइन। क्लियर? अब मेरे बातों को जरा समझिएगा गौर से। अब अगली बात है क्या? अगर एक स्पर्श करके जा रही है तो टैंजेंट लाइन कह दिए, रेखा होगी तो। लेकिन अगर बात यहां पर आएगी, मान लीजिए ये बिंदु P हो गई, ओके, जहां पे टच कर रही है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर टच कर रही होगी ना जी, छू रही होगी ना, स्पर्श कर रही होगी ना। तो जिस बिंदु पर वो स्पर्श करेगी, इस बिंदु को हम लोग क्या बोल देंगे? इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोल देंगे। मतलब क्या बोलेंगे? इसको टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंजेंट पॉइंट कहेंगे। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर वृत्त के किसी भी बिंदु से, जरूरी नहीं है कि वो नीचे से ही जाएगी, वो नीचे से ही जाएगी ऐसा कोई बातें जरूरी नहीं है। अगर वो कहीं से भी जाए, अगर स्पर्श करके एक जगह छू करके टच करके जा रही है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। उस रेखा को बोला जाएगा स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु से छू कर जाएगी उस बिंदु को बोला जाएगा स्पर्श बिंदु। क्लियर हुआ क्या? अब जरा सा समझिएगा, मन में एक ये बातें आ रही है, स्पर्श बिंदु तो हो गया, लेकिन ये कितनी रेखा छू के जा सकती है?
ये हमने तो एक क्या बताया कि स्पर्श रेखा भाई चलिए एक जगह चली गई एक रेखा, क्या और ऐसी हो सकती है क्या? तो इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब ये कि जरूरी थोड़ी है कि ये एक ही यहाँ से जाएगी, हो सकता है कि कोई और एक रेखा होगी जो यहाँ से टच करके जा रही होगी, कोई यहाँ से टच करके जा रही है, कोई यहाँ से टच करके जाएगी, कोई यहाँ से टच करके जाएगी, कोई यहाँ से टच करके जाएगी। बोलिए हाँ या ना? ये बहुत सारी बिंदुओं से टच करके जा सकती है ना जी। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है। बोलिए हाँ, क्लियर? अब समझिए, तो जब स्पर्श रेखा बहुत हो सकती है तो अनेक बिंदु पर स्पर्श तो करेगी। अनेक, अगर रेखाएं अनेक होंगी स्पर्श रेखा तो बिंदु भी तो अनेक होगा ना जी। बोलिए हाँ या ना? तो इसका मतलब अनेक, देखिए स्पर्श बिंदु भी कितनी होगी? अनेक होगी। क्लियर? अनंत हो सकती है। क्लियर? समझ में आया क्या? जो स्पर्श रेखा अनंत हो सकती है, अनेकों हो सकती है, तो स्पर्श बिंदु भी अनेक हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे चले। अब चलिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त के कितने बिंदु पर टच करेगा, कितने बिंदु से होकर के जाएगा, कितने बिंदु को छुएगा, कितने बिंदु को स्पर्श करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को, एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगा। क्लियर? देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। समझ में आगे चलेगा। एक और बात हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए एक और बात हम लोग सीखेंगे, एक और सर्किल ले लेंगे। ओके, ये 1 नंबर सर्किल, ये 2 नंबर सर्किल, ओके, ये 3 नंबर सर्किल आपके सामने बना है। देखिए इसको ध्यान से मान के चलिए, एक एक ये क्या हो गया? सर्किल हो गया, एक वृत्त हो गया। ओके, अब चलिए, तो वृत्त कहने का मतलब ये हमने सीख लिया। अगली बातें हमारी आ रही है हमारे लिए एक प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है भैया, इसको देखेंगे। तो ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि को किसी 2 बिंदुओं से होकर जाएगी। कितने बिंदु से होकर जाएगी? 2 बिंदुओं से, मतलब वृत्त को छेद करके चल जाएगी। उसको छेदक रेखा भी बोल सकते हैं और उसको प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। क्लियर? जैसा कि देखिए आपको फोटो में ये दिखाई दे रहा है, देखिए क्लियर हुआ? अगर नाम रख ले इसका हमने P, इसका नाम रखा मान लीजिए हमने Q। ओके, ये हमने क्या रखा? P और ये Q रख लिया। ओके, ये जो रेखाएं जा रही है वो कौन सी रेखा है, ये कौन सी लाइन है? ये छेदक रेखा है, मतलब इसको क्या कह सकते हैं? सेकंड लाइन। ओके, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। ओके, या इसको छेदक रेखा भी बोल सकते हैं क्योंकि वृत्त को छेद करके जा रही है ना जी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या कि देखिए इस आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छेदक रेखा किसे वृत्त के कितने बिंदु पर छू के जाएगी, कितने बिंदु पर टच करेगी? तो एक बिंदु यहां टच कर रही है, एक बिंदु यहां टच कर रही है, तो छेदक रेखा किसी भी वृत्त को कितने बिंदु पर छू के जाएगी? 2 बिंदुओं पर छू के जाएगी। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? ये बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत आसान, आप देखिए तो सही। ओके, चलिए अंत तक देखिए, बहुत इजी आपके चैप्टर ये है। तो यहाँ पे आपका एक बिंदु हो गया, एक यहाँ पे बिंदु हो गया, ये क्या हो गया? ये छेद करके जा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ये प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग सेकेंड, ओके, सेकेंड लाइन। क्लियर हुआ क्या? ये जो इसको क्या कह सकते हैं? सेकेंड लाइन, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। एक और बात है, एक और लाइन मान लीजिए खींच लिया जाएगा। ये लीजिए, एक और लाइन हमने खींच लिया। इसको इस वृत्त से मतलब ही नहीं है, इसको इस वृत्त से मतलब ही नहीं है। ये मान लीजिए आपका हो गया M और N रेखा हो गई। ओके, तो क्या ये इस पे टच कर रही है क्या? क्या इसको छेद कर रही है क्या? नहीं ना। क्या इसको छेद कर रही है? नहीं छेद कर रही है। तो इसीलिए क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है जी? नहीं है, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। जो छेद करके जाएगी वो प्रतिच्छेदी, जो टच करके जाएगी, जो स्पर्श करके जाएगी उसको स्पर्श रेखा, जो छेद करके जाएगी उसको प्रतिच्छेदी रेखा, जो नहीं जाएगी उसको अप्रतिच्छेदी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? समझ में? उसको क्या बोल सकते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। क्लियर? समझ में? तो इतनी सारी छोटी छोटी, अभी छोटा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि आगे हम लोग और इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो थोड़ी सी इतने के बाद हम लोग चल सकते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 1-2 देख लीजिए, उसके बाद जैसे जैसे आगे मिलेंगे हम आपको एक एक बातें बताने चलेंगे। क्लियर? आगे चलिए, चलिए जरा सा इसको साफ कर दे क्या? चलिए साफ कर दें। उतारना होगा, इन सारी बातों को लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। ओके, सेंटर को, ये सेंटर हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया। एक और बात यहाँ से देख लीजिए, एक फॉर्मूले देख लीजिए आप, एक और फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये त्रिज्या को हम लोग R से लिखेंगे,
किस चीज़ से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये आर और ये आर, दो गो आर हो गया। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये आर, और यहाँ से यहाँ जो पूरी जो होती है पूरी लाइन जो होती है इसको बोलते हैं डायमीटर। मतलब इसको किससे सूचित करते हैं, डी से। किस चीज से, डी से। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि एक आर दो गो आर मिला के एक डी के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला निकलता है आपका, क्या देखिए, एक फॉर्मूला आपका निकलता है कि 2r बराबर में एक डी। ओके, नहीं जी, क्लियर हुआ क्या? तो इधर देखिए दो किस चीज में है, इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। मतलब एक r निकलना हो तो d बटा में 2। तो ये आपका देखिए दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको त्रिज्या का मान दिया हो तो व्यास क्या जगह कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए तो व्यास निकल जाएगा। अगर आपका त्रिज्या पूछ रहा हो, व्यास कर दिया हो तो आधा कर दीजिए, आपका त्रिज्या निकल जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, चलिए इसको साफ कर दे, इसको साफ कर दे। आप लोग वीडियो को पोस्ट करके उतार भी सकते हैं इसको। ओके, चलिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें थी, और भी आगे इसमें मिलेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे। क्लियर, देखिए अब आप देखिए, जैसा आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, चलिए देखिए जो आपका क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर देखिए डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखा रहा है। कह रहा क्या, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? लीजिए अब बताइए, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा होगी? जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। इसका आप कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर लिखिए कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ये आपका 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये 10.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर कितना, एक वृत्त की कितना स्पर्श रेखा होगा? तो यूं समझिएगा, एक आपका ये क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। ओके, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। और इसके स्पर्श रेखा पूछ रहे हैं ना जी। स्पर्श रेखा मतलब कि इसको कितनी स्पर्श रेखा टच कर सकते हैं? एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना कोई लिमिट है नहीं ना। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है दोस्तों? तक मन अनंत, असीमित हुई, कोई लिमिट नहीं है। तो इसको क्या कह सकते हैं? 1 नंबर का आंसर क्या होगा आपका? अनंत। क्लियर, क्या होगा? अनंत। एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपके डिस्प्ले पर दिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, बात तो समझिए। कह रहा देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला रिक्त स्थान को भरने वाला आ गया। और रिक्त स्थान में देखिए आप कितने मजे से भर सकते हैं। देखिए, और इसका देखिए अगर आपको आ रहे हैं तो पढ़ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये सब चीजें इंट्रोडक्शन से ही बना है नहीं। तो चलिए जैसा ये कह रहा क्या, देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे लीजिए खाली स्थान, बात समझिएगा, छू सकती है। लीजिए किसी भी वृत्त, कोई भी वृत्त होगी, कोई भी वृत्त होगी, अभी हमने तो इस बात को बताया ना जी कि कोई भी वृत्त होगी उसके स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर मतलब छुएगी, प्रतिच्छेद करेगी, टच करेगी। ओके, एक स्पर्श रेखा कह सकता है। तो एक यहाँ से स्पर्श रेखा, ये देखिए 2 नंबर का पहला, एक यहाँ पर क्या है, एक ये वृत्त हो गया, एक यहाँ से स्पर्श रेखा जाएगी, तो एक ही बिंदु पर टच करेगी ना, एक ही बिंदु पे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? एक। कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक हो सकती है। क्लियर, समझ में आया क्या? चलिए अब इसके 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिएगा, देखिए फिगर में क्वेश्चन देखिए। और कह रहा क्या, एक देखिए वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने रेखा को क्या कहेंगे? अभी तो हमने बताया ली, तो सारे के सारे इंट्रोडक्शन से बनने वाले भैया, आपको इतना बेहद आसानी से समझाया हमने। एक छोटी सी चीज़ है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए ना। कह रहा है कि 2 बिंदु पर, अगर ये आपका सही बात है कि वृत्त है, लेकिन अगर इसको कोई रेखा 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, मतलब एक बार यहाँ काटे एक बार यहाँ काटे, 2 बिंदु पर छेद करे, इस रेखा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस रेखा को? इस रेखा को क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है क्या? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया? आगे चलें? क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं? चलिए और देखिए इसमें आपका 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या, कह रहा क्या कि एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में समानांतर रेखा कितनी हो सकती है? ओके, एक वृत्त एक बना दीजिए, उसमें समानांतर रेखा देखिए बता रहे हैं आपको। तो जैसा कि हम आपके सामने देखिए यहाँ पे बताएंगे, इसको साफ करें थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए
एक वृत्त की कितने समांतर रेखा होंगी? चलिए एक हमने यहाँ पे वृत्त बना लिया। ओके, समानांतर रेखा की बात कर रहे हैं। समानांतर मतलब आपको पता है ना, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो अगर मान के चले कि एक यहाँ ये रेखा चली गई, ये वाली रेखा, और एक रेखा ये हो गई, तो यहाँ पर अगर हम नापेंगे तो इसको समानांतर रेखा, यहाँ नापेंगे तो अंतर बराबर, यहाँ नापेंगे अंतर बराबर, यहाँ नापेंगे अंतर बराबर। तो एक वृत्त की ये आपकी क्या होगी और ये आपकी क्या होगी, जो दोनों रेखाएं होगी वो क्या होगी, समानांतर होगी। क्या होगी, समानांतर होगी। तो आप बताइए एक वृत्त की समानांतर रेखा कितनी हो सकती है? कितना? एक ये और एक ये, मतलब ये दो ये गुना हो सकता है जी। आपको दो कैसे, एक समानांतर रेखा यहाँ, अच्छा चलिए कितनी होगी, दो होगी। नहीं तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, दो। ओके क्लियर। एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, दो समानांतर स्पर्श रेखा। मतलब नहीं समझे क्या? एक बार देखिए कंफ्यूजन हो रहा। तो दो समानांतर रेखा चाहिए, साथ ही साथ स्पर्श भी चाहिए। तो इसका मतलब एक यहाँ हमने वृत्त बनाया, तो एक यहाँ हमने पार लिया, एक हाँ यहाँ हमने पार लिया। ओके तो देखिए समानांतर रेखा एक यहाँ ये दो ही गुना है जी, दो ही है ना, बोलिए हाँ। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, दो। कितनी हो सकती है, दो हो सकती है। एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, तो दो हो सकती है। अगर बात करेंगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, वृत्त तथा उसकी रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान क्या कहेंगे? समझिएगा, एक वृत्त की और एक रेखा की, स्पर्श रेखा की बात देखिए, कितनी छोटी सी बात, एक देखिए इतनी छोटी सी बात है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग इधर उधर आपका भटका रहा है। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन कह रहा क्या, एक वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की, समझिए वृत्त और उसकी जो स्पर्श रेखा होगी उसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा। उभयनिष्ठ मतलब आपका सबसे पहले दिक्कत कर रहा होगा कि उभयनिष्ठ क्या होता है। तो उभयनिष्ठ आपको हम बता दें कि जैसा कि देखिए ये हो गया आपका ए बी, ओके, और ये आपका हो गया मान लीजिए ये बी सी। क्लियर। तो ए बी का मतलब कि इधर वाला में बी है क्या, और इधर वाला के पास भी बी है, तो जो दोनों के पास हो ये बी बिंदु क्या कहलाएगा, आपका उभयनिष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा। ओके तो इसी तरीके से हम आपको बता दें कि देखिए कह रहा है क्या कि यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि अगर एक वृत्त हमने बनाया, क्या बनाया, एक हमने यहाँ पे वृत्त बनाया, ओके, और एक वृत्त में ध्यान समझिएगा, एक वृत्त में वृत्त की एक बिंदु और एक स्पर्श रेखा की ये बिंदु, ये दोनों के दोनों, ओके, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मतलब ऐसा बिंदु जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि ऐसा बिंदु जो वृत्त में भी हो और इस रेखा में भी हो, इस बिंदु को क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन आपकी थोड़ी सी घुमा दिया है। कह रहा क्या कि एक वृत्त और एक स्पर्श रेखा, ये दोनों के बीच एक ऐसी बिंदु जो दोनों में हो, वही तो कहलाएगा उभयनिष्ठ ना। तो उभयनिष्ठ बिंदु ये क्या कहलाएगा, इस बिंदु को क्या कहेंगे, बोलिए इसको क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। क्लियर हुआ क्या, मतलब ये जो बिंदु है आपका, ये स्पर्श बिंदु है, वो क्या है, ये आपका वृत्त में भी है और ये आपका स्पर्श रेखा में भी है, तो दोनों में है, तो उभयनिष्ठ कहलाएगा ना। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। ओके चलिए, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, समझ में आए तो आगे चले। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए होंगे तो, क्योंकि सारे चैप्टर की वीडियो हम लाइन बाय लाइन धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको, और आपको एक टारगेट बैच भी लेकर आएंगे, घबराइए नहीं, पूरी विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, एकदम आराम से पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे। ये हमने आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताया, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। समझिएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। कह रहा क्या, देखिए स्क्रीन पर दिखा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा क्या कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और इस वृत्त के, देखिए पहले हम आपको यहाँ पे बोल दे, नहीं पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाले एक वृत्त के स्पर्श रेखा PQ है और उसका जो केंद्र है वो O है। तो कह रहा कि O केंद्र से जाने वाली एक रेखा
क्यू इस प्रकार मिलती है कि ओपी का जो मान है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या रहा है ये समझिएगा। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन एक बार समझा रहे समझ लीजिए। कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ये एक आपका वृत्त है, बड़ा सा बना रहे, चलिए बड़ा सा बना रहे, ये क्या आपका एक वृत्त है। ओके, और वृत्त का जो ये कहलाएगा ओ क्या कहलाएगा, केंद्र है। ओके, ओ को क्या बोल देंगे, केंद्र बोल देंगे। कह रहा है कि ओ से एक बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी आप बाहर बिंदु एक ले सकते हैं। जैसा कि उसमें कह रहा है आपका पी, हमने एक बिंदु यहाँ ले लिया पी। ओके, और कह रहा है कि पी से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा आ रही है क्यू, पी क्यू। तो मतलब कि अगर यहां पर एक रेखा आएगी तो यहां होगा क्यू, क्या होगा, क्यू होगा। तो हम आपको एक बेसिक बात जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। अब बेसिक बात क्या जानना जरूरी होता है कि आपसे आपको बता दें कि यहां पे अगर वृत्त के केंद्र से, ध्यान से समझिएगा, केंद्र से अगर ये स्पर्श बिंदु पर एक हम रेखा ऐसे देखिए खींचेंगे, या त्रिज्या को मिलेंगे या फिर दोनों को मिलाएंगे, तो यहां हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है, क्या समझ में आया कि नहीं। तो यहां से एक स्पर्श रेखा हो गई और यहां से एक कह रहा ओपी। ओके, ओपी एक है और पी क्यू है, और ओ से क्यू को मिला दिए, ये क्लियर। तो जब हमने मिलाया तो ये ध्यान से रखिए, समझिएगा कि ये जब भी अगर स्पर्श बिंदु पर कोई अगर केंद्र से मिलाया जाएगा तो वहां हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री कोण बनेगा। और आपको पता है कि जब 90 डिग्री कोण ये बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। एक त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। तो त्रिज्या यही कहलाएगा ना जी, ओ क्यू। ओ क्यू का मान आपका कितना दे रहा है मेरे मित्र, ओ क्यू का बच्चों कितना दे रहा है, तो ओ क्यू का वैल्यू दे रहा है 5 सेंटीमीटर। ओके, और किसका मान दे रहा है, और दे रहा है आपका ओपी का। ये ओपी जो है इसका कितना दे रहा है बुआ, इसका दे रहा है आपका 12, कितना सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि इसका मान निकालिए, स्पर्श रेखा कितना लंबा है इसका मान निकालिए। तो समझिएगा जरा सा, स्पर्श रेखा के मान निकाल रहे हैं आप। देखिए जैसा कि ये इस पर लंब आ गया, इसको हम बाहर निकल के एक आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। कितनी डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ कोण बन रहा है। तो आप बताइए कि 90 डिग्री यहाँ पे कोण बनेगा तो क्या ये समकोण त्रिभुज होगी। और जब समकोण त्रिभुज होगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज होगा, इसका मान आपको 5 दिया, इसका आपको 12 दिया है, इसका निकलना है। तो आपके मन में एक बात उठा होगा, एक समझ में आया होगा, आप खुद बोलेंगे ओहो अब तो बना देंगे, छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये पाइथागोरस का प्रमेय पर हो गया ना, ये तो पाइथागोरस के थ्योरम पर हो गया। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर, कहता है ना जी कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके, देखिए समकोण त्रिभुज अगर है तो उसका ये हो गया क्या, लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो क्वेश्चन में देखिए, सॉरी पाइथागोरस बोले थे इस बात को, उनका थ्योरम ये कहता है कि अगर आप लंब का स्क्वायर कीजिए और आधार का स्क्वायर कीजिए तो दोनों को करके आप अगर आप जोड़िएगा तो ये देखिए क्या होगा आपका, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी थ्योरम पर देखिए इसका आंसर आ रहा है। तो जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस ओके के प्रमेय से, समझे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, वो बोले थे पाइथागोरस बाबा कि लंब का स्क्वायर कीजिए और आप आधार का स्क्वायर कीजिए तो आपका जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। क्लियर, जब लंब का स्क्वायर निकलेगा और आधार का स्क्वायर निकल के जोड़ दीजिएगा तो कर्ण स्क्वायर भैया कहेगा हम अकेले बराबर है, कहा दोनों तो उधर से हम अकेले फरिया लेंगे ना हो। चलिए तो आगे चलेंगे। तो लंब का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 के स्क्वायर। ओके, प्लस में यहाँ पे आधार का तो मान कुछ दिया नहीं क्योंकि यही तो पूछ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू ना, यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू का स्क्वायर। आप बराबर में कर्ण, तो कर्ण क्या आपका 12, यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। तो ये 5 के स्क्वायर आपका 25 होगा, प्लस में ये पी क्यू का स्क्वायर, आप बराबर में 12 का 144। किसी को दिक्कत नहीं, आगे चलें। चलिए, तो इधर आपका जो 25 है वो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इजकल टू 144 माइनस में 25। एक और बात समझिए, ये देखिए पी क्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर कोई भी चीज़ बराबर की इधर स्क्वायर होता है, उधर जाने पे क्या रूट बनाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया रूट, मैंने ओढ़नी ओढ़ा था ना,
उड़ने वाला था। अब समझिएगा जरा सा, तो पी क्यू का मान समझिए यहाँ पे, पी क्यू के लिए पी क्यू बराबर 144 में से 25 घटेगा, तो घटाइए 144 में से आप 25 घटेगा ना जी, तो ये हो गया 9, ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 1, मतलब 119 आपका क्या आ गया, रूट में आंसर आ गया। समझ में आया क्या, रूट में 119 आंसर है। क्या ये चैप्टर आपको भारी लगा क्या ये भारी है, क्या ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या, नहीं ना, ये बहुत इजी चैप्टर है। तो ये समझ में आया कि नहीं, तो अगर आपको समझ में आया तो बोगा हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, और आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग 10.2 में।